भारत में तुर्क आक्रमणों का विस्तृत विवरण। भारत में तुर्क आक्रमणों ने देश की राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संरचना को गहराई से प्रभावित किया। तुर्कों के आक्रमण मुख्यतः 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच हुए, जिनका उद्देश्य कभी धन लूटना तो कभी स्थायी शासन स्थापित करना था। प्रमुख तुर्क आक्रमणकारी थे महमूद गजनी और मोहम्मद गौरी, जिनके आक्रमणों ने भारतीय उपमहाद्वीप में एक नया युग शुरू किया। आइए भारत में तुर्क आक्रमणों की पूरी कहानी विस्तार से समझें। महमूद गजनी के आक्रमण 971-1030 महमूद गजनी वर्तमान अफगानिस्तान का शासक था। उसने 998 में गद्दी संभाली और भारत पर कई आक्रमण किए। महमूद एक कट्टर सुन्नी मुस्लिम था और उसने अपनी शक्ति को बढ़ाने और इस्लाम के प्रचार के लिए भारत में बार बार आक्रमण किए। महमूद गजनी के भारत पर प्रमुख आक्रमण 1001 पहला आक्रमण हुआ हिंदू शाही राजा जयपाल के विरुद्ध। महमूद ने पेशावर की लड़ाई में जयपाल को हराया। हार के अपमान के कारण जयपाल ने आत्मदाह कर लिया। 1008 आनंदपाल जयपाल का पुत्र के खिलाफ दूसरा बड़ा युद्ध, पंजाब क्षेत्र पर अधिकार स्थापित किया। 1018 महमूद ने उत्तर भारत के प्रसिद्ध शहर कन्नौज पर आक्रमण किया। कन्नौज के राजा राजपाल को हराकर वहां से अपार संपत्ति लूटी। 1025 सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला किया। मंदिर को लूटकर लाखों की संपत्ति और मंदिर की मूर्ति को गजनी ले गया। इस हमले ने भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को गंभीर क्षति पहुंचाई। महमूद गजनी के आक्रमणों का प्रभाव। धार्मिक प्रभाव, इस्लाम का प्रसार शुरू हुआ। सांस्कृतिक प्रभाव, भारतीय मंदिरों और सांस्कृतिक स्थलों का विनाश हुआ। राजनीतिक प्रभाव, उत्तर भारत की शक्ति कमजोर हो गई, जिससे भविष्य में अन्य मुस्लिम आक्रमणकारियों को अवसर मिला। 2. मोहम्मद गौरी के आक्रमण 1149-1206 मोहम्मद गौरी गजनी साम्राज्य का सेनापति था, जिसने भारत में स्थायी मुस्लिम सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया। उसने भारत पर कई बार आक्रमण किए और अंततः दिल्ली सल्तनत की स्थापना की नींव रखी। मोहम्मद गौरी के भारत पर प्रमुख आक्रमण 1175 पहला आक्रमण मुल्तान पर किया और उसे जीत लिया। 1186 पंजाब के अंतिम हिंदू शाही राजा खुसरो मलिक को हराकर पंजाब पर अधिकार किया। 1191 प्रथम तराइन युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने विजय प्राप्त की। हार के बाद गौरी वापस गजनी लौट गया। 1192 द्वितीय तराइन युद्ध गौरी ने फिर से आक्रमण किया और इस बार पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया, जहां उसकी हत्या कर दी गई। 1194 बनारस और कन्नौज पर आक्रमण। गौरी ने राजा जयचंद को हराकर पूरे गंगा के मैदान पर अधिकार कर लिया। मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का प्रभाव। दिल्ली सल्तनत की स्थापना। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का पहला सुल्तान बना। राजनीतिक बदलाव। भारतीय उपमहाद्वीप में मुस्लिम शासन की शुरुआत हुई। धार्मिक प्रभाव, इस्लाम का व्यापक प्रसार हुआ। 3. तुर्क आक्रमणों का भारत पर दीर्घकालिक प्रभाव। राजनीतिक प्रभाव। भारतीय उपमहाद्वीप में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। भारतीय राजाओं की शक्ति कमजोर हुई और विदेशी शासकों के लिए दरवाजे खुल गए। सांस्कृतिक प्रभाव। भारत में फारसी भाषा और साहित्य का विकास हुआ। इस्लामी कला और वास्तुकला की शुरुआत हुई, जैसे कुतुब मीनार का निर्माण। आर्थिक प्रभाव। मंदिरों और नगरों की लूट से भारतीय अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ।
व्यापारिक मार्गों पर तुर्कों का नियंत्रण हो गया। धार्मिक प्रभाव, इस्लाम का प्रसार बढ़ा और भारत में एक मिश्रित सांस्कृतिक परंपरा विकसित हुई। हिंदू मुस्लिम संबंधों में तनाव बढ़ा, लेकिन सांस्कृतिक आदान प्रदान भी हुआ। निष्कर्ष कंक्लूजन, तुर्क आक्रमणों ने भारतीय इतिहास में एक युगांतकारी परिवर्तन लाया। महमूद गजनी के आक्रमण लूटपाट तक सीमित थे, जबकि मोहम्मद गौरी ने स्थायी शासन स्थापित करने की नींव रखी। इन आक्रमणों के परिणामस्वरूप भारत में मुस्लिम शासन का युग आरंभ हुआ, जिसने भारतीय समाज, संस्कृति और राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया।